नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। उम्मीद है आप लोग बहुत बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगी हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त हम क्या गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, क्या नियम है। कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ वो गलतियों के बारे में पता नहीं होता है और हम बोलते हैं कि हम बचपन से हनुमान चालीसा का पाठ करें, पर हमें हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आज मैं उन गलतियों के बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो पे नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे अवश्य दबा देना और कमेंट में जय श्री राम लिखना। तो चलिए, कलयुग के जागरूक देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी जैसा कोई शक्तिशाली बल पराक्रमी कोई नहीं है। राक्षस रावण राज भी हनुमान जी का शक्ति, बलशाली, बुद्धिमानी देख करके वह भी डर गया था। जब हनुमान जी ने लंका में दहन किया था, लंका दहन किया था, जब सब देखा उसने कि यह इतने बलशाली, इतने तेजवान, तो वह भी डर गया था हनुमान जी के सामने। हनुमान जी इतने बलशाली भी होके, शक्तिशाली, बुद्धिशाली सब होके भी वह कभी अभिमान नहीं किए अपने ऊपर। वह सिर्फ और सिर्फ राम जी का गुणगान करते थे और राम जी के आज्ञा का पालन करना ही उनका कर्तव्य था। तो हनुमान चालीसा का पाठ हम जब करते हैं, हनुमान चालीसा अपने आप में सिद्ध चालीसा है। वह उसका एक एक चौपाई सिद्ध किया हुआ है। अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमारे जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो हमें हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त क्या नियम होते हैं, हम कोई गलतियाँ बहुत कर देते हैं। आज देखेंगे कि हर गली, हर शहर में आपको हनुमान मंदिर अवश्य दिखाई देगा। राम मंदिर इतना नहीं दिखाई देगा, लेकिन हनुमान मंदिर आपको कुछ न कुछ डिस्टेंस पे आपको हनुमान मंदिर हर शहर, हर गली में आपको दिखाई देगा हनुमान मंदिर। हनुमान जी को अजर अमर का वरदान मिला है। आज भी इस पृथ्वी पर हनुमान जी हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी आप कब तक पृथ्वी पे रहोगे? तो हनुमान जी ने कहा, जब तक इस पृथ्वी पर एक भी मनुष्य राम राम कहता रहेगा, मैं इस धरा को छोड़कर नहीं आऊँगा। तो हमें हनुमान चालीसा का पाठ क्या करना है, तो चलिए हम जानते क्या हम गलतियाँ करते हैं। देखिए, कभी भी हनुमान चालीसा का अगर हम पाठ करते हैं तो हमें बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हाथ में बुक लेके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम हनुमान चालीसा का बुक लिए बिना ही पढ़ने चालू कर देते हैं। हम हनुमान चालीसा का बुक हाथ में लेते नहीं हैं और सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े होकर के पढ़ने लगते हैं। खड़े होकर हनुमान चालीसा कभी नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। तो कभी भी हनुमान चालीसा बैठ के पढ़िए। और ये नहीं कि आप नहा रहे हो तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, आप कहीं घूम रहे हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, आप बाल बना रहे हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान देना है। कभी भी स्नान करके शुद्धता से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और हो सके तो हनुमान चालीसा का जो बुक आप लेके पढ़ोगे, वह हनुमान चालीसा का ध्यान रखिए कि वह लाल कलर से लिखा हो। लाल कलर से लिखे हुए हनुमान चालीसा से पढ़ने का बहुत फायदा होता है। तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। दूसरा क्या है, एक तरफ तो हम हनुमान चालीसा, हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, और दूसरी तरफ हम बुरा काम करते हैं। किसी निर्दोष को सताते हैं, किसी का धन हड़पते हैं, किसी के साथ हम गलत काम करते हैं, किसी के पर हम बुरी नज़र रखते हैं, पराई स्त्री को देखते हैं, किसी का निंदा करना, चुगली करना, ये सब बहुत गलत काम है। यह बुरा काम कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें उस पूजा पाठ का कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। कहते हैं ना, सब बोलते हैं हाँ भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किए। देखिए, हमारे अच्छे बुरे कर्म का ही फल हमें दुख सुख का हमारा कारण होता है। न भगवान पाप देते हैं, न दंड देते हैं। हम जो कर्म किए रहते हैं अच्छे बुरे, उसका ही फल हमें प्राप्त होता है। हमारे कर्मों का ही फल हमें प्राप्त होता है। तो हमें पूजा पाठ के साथ कर्म भी अच्छा करना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है, हम जब भी दुख में होते हैं तो हम संकल्प ले लेते हैं, अगर मेरा ये अच्छा हो जाएगा तो मैं ये पूजा पाठ करूँगी, ये मन्नत मांगती हूँ, मन्नत मांगता हूँ, चाहे जो भी
मैं यह व्रत उठाऊंगी, मैं इतने दिन का संकल्प लेती हूँ, मैं इतने दिन का पूजा व्रत करूँगी, या मैं ये मन्नत करती हूँ। तो आप लोग अगर ये सब मांगते हो तो आप लोग क्या करते, कुछ दिन बाद फिर भूल जाते हो उस मन्नत को, व्रत को, पूजा पाठ को, आप फिर कुछ दिन बाद भूल जाते हो। तो आपको यह काम नहीं करना, आपको पूरा ध्यान देना है कि आपने क्या व्रत मांगा है, क्या आप संकल्प लिए थे। आप 41 दिन का या 21 दिन का आप कुछ संकल्प लेते हैं और बीच में छोड़ देते हो, तो वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो आप ये सब काम मत करिएगा। आप कुछ भी अगर संकल्प लेते हो या मन्नत मांगते हो तो उसका पूरा अवश्य पूरा कीजिए, उस संकल्प को, उस मन्नत को, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम जब भी पूजा पाठ करते हैं तो कभी भी पूजा पाठ करते हैं तो सच्चे मन से करना चाहिए। कभी भी बोलते हैं स्वार्थ भाव से नहीं करना चाहिए। हमें पूजा पाठ निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पूजा पाठ करेंगे तो हमें ये फल की प्राप्ति नहीं। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, भगवान हमारे मन में बसे, आपकी हर इच्छा, आपकी हर कष्ट को दूर करेंगे। आपकी जो इच्छा, आपकी जो मनोकामना है, सब पूरी करेंगे। तो आप इसके लिए कभी भी ऐसा मत करिए कि जब आप दुख में रहते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, उसके बाद जब आपके अच्छे दिन आने लगते हैं, भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका सब अच्छा होने लगता है, फिर आप उस पूजा पाठ को धीरे धीरे कम करने लगते हो, फिर कुछ दिन बाद आप बंद कर देते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको कंटिन्यू आपके पूजा पाठ को चालू रखना है, ठीक है। और आप अपना कर्तव्य जो है कर्म अवश्य कीजिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं, नानी दादी, तो उनके पास बैठिए, उनसे पूछिए उन्हें कुछ चाहिए क्या, उनकी सेवा कीजिए। आप देखेंगे इतना चमत्कारी रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी, इतना आपके जीवन में आपको हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगा। देखिए दोस्तों, बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। पूजा पाठ तो करिए, लेकिन साथ में अपना कर्म भी अच्छा करिए। अपने माता पिता का बात सुनिए, उनका सुबह शाम पैर पड़िए। अपने आपके घर में अगर कोई पूर्वज कोई है, अगर कोई बुजुर्ग है, तो उसका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कर्म के साथ पूजा करेंगे तो उसका फल बहुत जल्दी मिलेगा, आपको हर जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। तो आप इस बात का अवश्य ध्यान दीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देना और कमेंट में जय श्री राम लिखना। धन्यवाद। जय श्री राम।